Assalamu alaikum. Welcome to another class. In today's class, we are going to discuss about parts of speeches. Okay, parts of speeches पहली बात होते क्या है? Parts of speeches क्या होते हैं कि हमें हेल्प करते हैं ग्रामर को आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हमें बोलचाल में मदद करते हैं. ओके, ये पहली बात है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 नाउन, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. ओके, बट इन सम कंडीशंस हम क्या करते हैं कि आजकल की जो लेटेस्ट थ्योरी आई हुई है उन मुताबिक हम आर्टिकल को भी एज ए पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसीडर करते हैं. इस हिसाब से हम देखें तो हमारे यहाँ 9 पार्ट ऑफ स्पीचेस हो गए, लेकिन बेसिक्स जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो कितने 8 हैं. ओके, अब सबसे पहले हम नाउन को कवर करेंगे. पहले देखा जाए कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है. नाउन की डेफिनेशन क्या है? एंड नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. ओके, जो नाउन होता है वो किसी जगह का नाम होगा, किसी शख्स का नाम होगा, किसी चीज़ का या किसी आइडिया का या किसी तस्वीर का नाम होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं कि नाउन है. तो अगर दूसरे अल्फाजों में देखा जाए तो हम नाउन की ये भी डेफिनेशन बोलते हैं, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. यानी किसी भी चीज़ का अगर हमारे पास कोई नाम आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये नाउन है. ओके, अब देखा जाए नाउन की कुछ जैसे एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं. जैसे एक कोई भी नाम किसी चीज़ का, किसी इंसान का, जैसे अली हो गया या चेयर हो गई या हाउस हो गया, या आइडिया में हमारी क्या हो गई, फीलिंग्स आ गई, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, नाउन में आती हैं. जैसे कि हम एक सेंटेंस देखते हैं, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड. अब देखा जाए कि इनमें से हमारे यहाँ नाउन कौन से? एक गर्ल, क्योंकि ये एक इंसान का नाम है, एक लड़की का नाम है. ओके, उसके बाद क्या है, लेटर. जब लेटर होता है वो भी एक क्या हुआ, नाउन हो गया. उसके बाद क्या है, टीचर. टीचर भी हमारा क्या हो गया, एक और नाउन हो गया. इसमें ये नहीं, इस सेंटेंस में हमारे कितने नाउन हुए, 3 नाउन हो गए. ओके, अब जैसे आपको नाउन समझ में आ गया तो हम इसके कुछ किस्म पढ़ेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे. जैसे इसके पहला किस्म कौन सा है, प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन मटेरियल नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कलेक्टिव नाउन. ओके, कुछ ऐसी पॉइंट्स होती हैं, जो कुछ ऐसे उसूल होते हैं जिनके हिसाब से कुछ कोई लोग कहते हैं कि 8 नाउन से, कुछ लेते हैं 7 नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे जो स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या है, 5 नाउन से. कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर नाउन को. प्रॉपर नाउन जिसे हम इसमें ख़ास कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. A proper noun is a name which refers only to a single person, place or a thing and there's no common name for it. A proper noun always begin with capital letters. Okay, जो प्रॉपर नाउन होता है वो क्या होता है, सिर्फ भी किसी एक शख्स का नाम होगा. विच देखो, अब डेफिनेशन में भी हमें देखा है, नेम विच रिफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, यानी किसी एक चीज़ का जो नाम होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा. अब इसमें हमारा क्या हो गया, भले किसी पर्सन का कोई एक ख़ास नाम हो, किसी जगह का हो, किसी चीज़ का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन. जैसे सिटीज़ तो बहुत सारे सिटीज़ हैं, या कंट्रीज़ तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात करें, पाकिस्तान. पाकिस्तान क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, यानी हम किसी एक ख़ास मुल्क का नाम ले रहे हैं. इस तरह सिटीज़ में भी हम किसी एक सिटीज़ का नाम ले रहे हैं. जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया हुआ है कराची. और लेटर हर किसी चीज़ का कोई ख़ास नाम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, प्रॉपर है. इसके अल्फाज से ही हमें ज़ाहिर है कि प्रॉपर नाउन मीन्स क्या है, कोई प्रॉपर चीज़ हो. जैसे हमारा दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है डैम. डैम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या पे लिखा है, तरबेला डैम. यानी तरबेला डैम यानी हम सिर्फ किसी एक डैम की बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, तरबेला है. आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलेक्स इज़ अ वंडरफुल प्लेयर. ठीक है, पहली बार तो हम सिंपल बात है, एलेक्स नाम है, हम इसको नाउन कहेंगे. लेकिन अब दूसरी बात देखी जाए, ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि हमने किसी एक बंदे का नाम लिया हुआ है. तो ये यहाँ पे हमने किसका नाम लिया हुआ है, एलेक्स का नाम लिया हुआ है. तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, अब हमने प्रॉपर नाउन समझ लिया तो हम बात करते हैं कॉमन नाउन की. देखो, एक सिंपल सा मैं एक फैक्ट आपको बता देता हूँ. देखो, प्रॉपर नाउन का ये बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी उसके बहुत ज़िद में होगा या मुखालिफत में होगा. प्रॉपर से जैसे हमारी मीनिंग शोर थी खास, तो इससे कॉमन मीन्स आम, कोई आम सा नाम हो तो उसे हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं. अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मेनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस. ओके, यानी कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारा कॉमन हो, यानी आम हो. उसकी जैसे
हम बात कर रहे थे पहले से पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान तो हम किसी एक कंट्री का नाम ले रहे थे ना। अगर मैं कह दूँ कंट्रीज़ या कंट्री कह दूँ तो वो हमारा क्या हो गया, एक कॉमन नाउन। जैसे पहले मैं सिटी को मेंशन कर रहा था कराची, तो कराची क्या एक सिटी था, लेकिन अब मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ सिटी, यानी एक आम सा, पता नहीं कौन सा सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक कॉमन नाउन। जैसे पहले हम टर्बेला डैम का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे अब मैं सिर्फ कह रहा हूँ डैम, सिर्फ एक डैम है, हमें पता नहीं है कौन से डैम का जिक्र चल रहा है। तो यानी जिसका हमें कुछ अंदाज़ा ना हो, जो एक कॉमन सी चीज़ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा कॉमन नाउन है। जैसे एलेक्स इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, जैसे हमने पहले काइंड्स में डिस्कस किया था, एलेक्स यानी कोई एक प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन किया था। अब यहाँ पे क्या है, वंडरफुल प्लेयर, प्लेयर की बात हो रही है। अब हमें ये तो नहीं पता कि भाई ये क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है, हॉकी का है, या किसी वीडियो गेम का अच्छा प्लेयर है, वंडरफुल प्लेयर है। ओके, अब यहाँ से आपको आई होप समझ में आएगी कॉमन नाउन, यानी किसी चीज़ का कॉमन नाउन हो, यानी बहुत सारे हों लेकिन हमें पता नहीं, कोई आम चीज़ हम किसी कहते हैं। जैसे स्कूल्स, तो बहुत सारे स्कूल होते हैं, लेकिन मैं किसी एक स्कूल का नाम दूँ तो वो क्या हो गया, हमारा प्रॉपर हो गया। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स मैंने एक अल्फाज यूज़ कर लिया तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। आई होप आपको कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नाउन की तरफ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट नाउन जो क्या है, मटेरियल नाउन है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें मैदनियात कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, मटेरियल नाउन आर नेम्स ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी मटेरियल नाम एक ऐसी चीज़ का नाम है, ऐसे मटेरियल का नाम या किसी सब्सटेंस का नाम है जिससे कोई हम दूसरी चीज़ें बना लें। अब देखो देखो यहाँ पे नाउन के जो काइंड है वो अपने नाम से ही बता रहे हैं कि वो कौन से काइंड से। जैसे प्रॉपर हमें बता रहा था कि खास हूँ, कॉमन बता रहा था कि मैं आम हूँ, जैसे मटेरियल बता रहा है यानी किसी मटेरियल की बात हो रही है। यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है यानी ऐसी कोई चीज़ जिससे हम कोई दूसरी चीज़ें बना सकें। जैसे यहाँ पे हमने क्या जिक्र किया हुआ है, गोल्ड, जैसे गोल्ड से हम बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह बना सकते हैं। आयरन है, आयरन से भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। या सिल्वर है, सिल्वर से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। यानी किसी हम मटेरियल का बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें मैदनियात कहते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई ड्रिंक मिल्क डेली इन द नाइट। ओके, आई ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पे क्या है, मिल्क जो है हमारा क्या है, एक मटेरियल नाउन है, यानी किसी मटेरियल की बात हो रही है तो ऐसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन है। ओके, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट नाउन निकल के आता है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें कैफियत कहते हैं, यानी किसी चीज़ की हमें कोई कैफियत बयान करें। जैसे अब पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। It has no physical existence. Generally it refers to ideas, qualities and conditions. यानी अब इसको हम सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्या है, इसमें कैफियत वो नाउन है जिससे कैफियत, सिफत और इल्म और हिकमत का अमल ज़ाहिर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें कैफियत कहते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमें कोई कंडीशन मिल जाए, कोई क्वालिटी मिल जाए, या किसी को आइडिया की बात हो जाए जो असल में ना हो, फिजिकली हम उसको फील ना कर सकें, जिसका कोई फिजिकली वजूद ना हो पर लेकिन वो हो। यहाँ पे जैसे ट्रुथ, ट्रुथ यह सच्चाई है, सच्चाई को हम फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते लेकिन ये हमारे पास मौजूद है। और जैसे हमारे क्या हुआ, हैप्पीनेस है, फ्रेंडशिप है, यानी कोई आइडिया की बात हो, किसी क्वालिटी की बात हो या किसी कंडीशन की बात हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें कैफियत या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, यहाँ पे अब जो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट आइडियाज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स। ओके, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, आइडिया जो हो गया वो हमारा क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है। ओपिनियंस हमारा क्या हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और जो बिलीफ वो भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी वो सारी चीज़ें जिसे हम फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ मौजूद है। आई होप आपको ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट नाउन निकल के आता है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल और एनिमल्स एक्सेट्रा। यानी अब देखो हम इसके नाम से भी जाहिर, यानी किसी कलेक्शन का हो, कलेक्शन किसकी हो, या ग्रुप हो, किसी चीज़ का हो, किसी बंदे का हो या किसी जानवर वगैरह को, यानी किसी भी नाउन का हमें कोई कलेक्शन मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या हम इससे दूसरे अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं कि ये एक इसम है जो ज़ात के कई अफराद के मजमूए या गिरोह को ज़ाहिर करता है। जैसे हमारे यहाँ हो गया टीम, आर्मी, क्लास। देखो टीम में तो कोई एक चीज़ तो नहीं होगी, बहुत सारे बंदे मिलेंगे, आर्मी में भी बहुत सारे बंदे मिलेंगे, क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल पे मेंशन किया हुआ है, नेपोलियंस आर्मी वाज फाइनली डिफीटेड एट द वाटरलू। यहाँ पे जो आर्मी है वो क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। आई होप आपको ये जो कलेक्टिव नाउन है वो समझ में आ गया होगा।
आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी, लेकिन मैं आगे चल के इसको और फर्दर डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक जो लेवल है उस लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन जैसे हम इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले अब हमारा नाउन क्लियर हो गया, इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप नीचे फीडबैक कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कोई हेल्प मिल जाए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।